बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मोदी अपनी हरकतों से बाज ना आया, अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर मोदी को महंगी पड़ गई। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया, जबकि अमित शाह कुदरत के इंतकाम का निशाना बन गए। योगी और मोदी से अपनी राहें जुदा कर लें। अमित शाह ने मुसलमानों से माफ़ी मांग ली। भारत एक बार फिर मैदान जंग बन गया, जबकि बाबरी मस्जिद के हवाले से भी बड़ी खबर आ गई। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अमित शाह के खिलाफ साजिश किसने की और उसका अंजाम क्या हुआ। अरब ममालिक का मोदी की जमात बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बड़ा इकदाम बात अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंच गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त आलमी वबाई मर्ज के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है, लेकिन भारत में मुसलमानों के खिलाफ साजिशों की एक सीरीज़ भारतीय हुकूमत ने शुरू कर रखी है। एक के बाद एक मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात ने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है, जबकि इस्लामी तारीख बड़े बड़े मोइज़ात से भरी पड़ी है। अल्लाह पाक ने हर फ़िरौन के अंजाम को लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। मोदी का वक्त भी इंशाअल्लाह करीब है, जिसने बड़े सग़ीर के मुसलमानों पर अल्लाह की ज़मीन को तंग कर दिया, बाबरी मस्जिद को गिराने का हुक्म तक जारी किया। लेकिन वहाँ फिर अल्लाह का ऐसा मौजज़ा भी हुआ जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई। बाबरी मस्जिद कैसे हज़ारों हिंदुओं का कब्रिस्तान बनने जा रही है, ये जानने से पहले जान लेते हैं कि ताकत के नशे में धुत एक जाबिर बादशाह खाना काबा को मिस्मार करने आया तो उसका अंजाम क्या हुआ, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जिक्र किया। इब्राहा खाना काबा को मिस्मार करने आया तो अल्लाह पाक ने एक छोटे से परिंदे अबाबील के जरिए उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। वो हबशा का बादशाह था जिसने 525 में यमन फतह किया। मसीहत का पुरजोश हामी था और उसने यमन के दारुल हुकूमत सीना में एक आलीशान गिरजा तामीर करवा दिया था। 570 में मक्का पर उसने हमला किया, जिसका मकसद खाना काबा को मनहम करके सीना के गिरजे को मरकजी इबादत गाह का दर्जा देना था। इब्राहा की फौज में एक हाथी भी था जिसका नाम इब्ने हशाम ने महदूद लिखा है। क्योंकि अरबों के लिए वो एक अनोखी चीज़ थी, इसलिए उन्होंने हमले का साल का नाम आमुल फील यानी हाथी का साल रख दिया। और फिर कुरान मजीद की सूरह फील में अल्लाह पाक ने भी जिक्र किया कि जब इब्रा ने मक्के पर हमला किया तो खुदा ने मक्के वालों की मदद के लिए अबाबील भेजे, जिनके पंजों में कनकरियाँ थीं, और ये कनकरी जिस शख्स को लग जाती उसका बदन फट जाता और वो तड़प तड़प कर मर जाता। इस तरह इब्रा को बीनीलो मराम वापस जाना पड़ा। ये वाक़या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 50 रोज़ पहले का है। और इसी साल मक्का में चीचक की वबा फैली, जिससे अक्सर मुशरिकीन और कुछ मुसलमान उलमा ने यह भी नतीजा निकाला कि इब्रा की पसपाई का सबब दरअसल यही वबा थी, जिसके बायस उसकी फौज का एक बड़ा हिस्सा तबाह व नकारा हो गया था। दोस्तों, मोदी और योगी सरकार के हुक्म पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को इनकम टैक्स एक्ट के तहत तारीखी अहमियत का हामिल और अहम अवामी इबादत गाह के तौर पर नोटिफाई किया है, और ट्रस्ट में चंदा देने वालों को 50% की हद तक कटौती फराम की है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए गुज़श्ता 5 फरवरी को बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में चंदा देने वालों को माली 2020-2021 इनकम टैक्स की दफ़ा 80 जी के तहत टैक्स में छूट दी जाएगी। जुम्मे को जारी एक नोटिफिकेशन में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को इनकम टैक्स की दफ़ा 80 जी की ज़िमनी दफ़ा 2 के हिस्सा बी के तहत तारीखी अहमियत का हामिल और अहम अवामी इबादत गाह के तौर पर नोटिफाई किया, और ट्रस्ट में चंदा देने वालों को 50% की हद तक कटौती फराहम की। ट्रस्ट की आमदनी पर पहले से ही दूसरे नोटिफाई मजहबी ट्रस्टों की तरह इनकम टैक्स की दफ़ा 11 और 12 के तहत छूट दी जाएगी, लेकिन दफ़ा
80G के तहत सभी मजहबी ट्रस्टों को छूट का फ़ायदा नहीं मिलता। एक मजहबी ट्रस्ट को पहले 11 और 12 के तहत इनकम टैक्स छूट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देनी होती है। इसके बाद दफ़ा 80G के तहत चंदा देने वालों को छूट दी जाती है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की ज़मीन हिंदू इंतहा पसंदों को दे दी है और हुकूमती सरपरस्ती में मंदिर तामीर कराने का फैसला कर लिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में रिमार्क्स दिए कि मुसलमानों को मस्जिद की तामीर के लिए अयोध्या में मुतबादिल जगह दी जाएगी। अदालत ने शिया वक्फ बोर्ड की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी, जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मुसलमान मुतनाज़ा जगह को बाबरी मस्जिद और हिंदू राम जन्मभूमि कहते हैं। मुतनाज़ा जगह हमेशा से मुसलमानों की मालकियत थी। मुसलमानों ने कभी भी वहाँ नमाज पढ़ना नहीं रोकी। अंदरूनी हिस्से पर मुसलमान नमाज अदा करते थे, बाहर चबूतरे पर हिंदू पूजा करते थे। मुसलमान और हिंदू फरीक दोनों का दावा एक जैसा है। दोस्तों, जिस मकाम पर बाबरी मस्जिद तामीर थी वो कताए ज़मीन रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला अयोध्या में वाक़या है। बाबरी मस्जिद तनाज़े का मरकज़ी नुक्ता ये है कि हिंदुओं के मुताबिक मुग़ल बादशाह बाबर के ज़माने में इस मस्जिद की तामीर से इनके देवता राम की जन्म भूमि तक रसाई ख़त्म कर दी गई थी। क्या वाकई ही मस्जिद की तामीर से पहले वहाँ कोई हिंदू मंदिर मौजूद था जिसको गिरा कर इसमें कोई तरमीम करके मस्जिद बनाई गई थी? हिंदू शिद्दत पसंद ग्रोह ने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को तबाह कर दिया और इसके बाद इस कतई ज़मीन की मालकियत के हवाले से एक मुकदमा आलाबाद की हाई कोर्ट में दर्ज कराया गया था। इससे पहले मोदी की मरकजी हुकूमत ने 2017 में चेन्नई के कोराटम वाक़या अरक्याटी श्री और रियासत महाराष्ट्र के श्री रामदास स्वामी समाधि मंदिर और रामदास स्वामी मंदिर को तारीखी अहमियत का हामिल और अहम अवामी इबादतगाह के तौर पर नोटिफाई किया और दफ़ा 80G के तहत कटौती के लिए इजाज़त दी थी। वहीं अमृतसर में वाक़या गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहब जैसे दुकामात को भी इनकम टैक्स की दफ़ा 80G के तहत छूट हासिल है। इनकम टैक्स की दफ़ा 80G के तहत किसी भी समाजी, सियासी और अवामी मफाद से मुतल्लिक इदारों समेत सरकारी रिलीफ फंड में दिए गए चंदे पर टैक्स छूट लेने का हक मिलता है। वाज़ेह रहे कि 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि ज़मीन तनाज़े पर अपना फैसला सुनाते हुए मुतनाज़ा ज़मीन पर मुस्लिम फरीक का दावा खारिज करते हुए हिंदू फरीक को ज़मीन देने का कहा था। एक सदी से ज़्यादा पुराने इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2.7 एकड़ ज़मीन के मालकाना हकूक मिलेंगे। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। 3 महीने से भी कम वक्त में मरकजी हुकूमत ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए एक ट्रस्ट की तश्कील को मंजूर किया। 5 फरवरी को बनाए गए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में 15 मेंबर शामिल किए गए, जबकि योगी और मोदी सरकार ने भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग कर रखी है, लेकिन बीजेपी के सदर अमित शाह ने इनसे अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। मुतनाज़ा शहरियत बिल और आर्टिकल 370 जैसे इंतहाई इकदाम पर अमित शाह ने मुसलमानों से माफ़ी मांग ली है, जबकि सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई जिसमें अमित शाह एक इजलास में गर्दन झुकाए बैठे हैं। पोस्ट के मुताबिक भारतीय वजीर दाखिला बोन कैंसर में मुब्तला हो चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने मुसलमानों से माफ़ी मांगी, लेकिन हम बस ऐसा सोच सकते हैं। बाद में तहकीक से पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये एक फेक न्यूज़ थी, जिसके बाद भारत की रियासतों और इदारों ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने ये खबर फैलाई थी। दोस्तों, दूसरी जानिब 57 इस्लामी मुल्कों ने पूरे अरब में नरेंद्र मोदी की सियासी जमात बीजेपी और इसकी हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम RSS के खिलाफ क्रैकडाउन इंतहाई तेज कर दिया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भगवत और राजनाथ पर अमेरिका के बाद अरब ममालिक में भी पाबंदियों का खतरा बढ़ गया। RSS पर 5 मरतबा पाबंदी लगने के बावजूद किसने इस दहशतगर्द तंजीम को काम करने की इजाजत दी? कैसे छोटी सी तंजीम ने दुनिया की 1 अरब 38 करोड़ आबादी को यरगमाल बनाया? कौन कौन से बिजनेसमैन भारत और अरब ममालिक से इस तंजीम को फंडिंग कर रहे हैं, जिसे हम अपने चैनल पर आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा
ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।